आइए अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेस्टर्न एस्पेक्ट। जो वेस्टर्न एस्पेक्ट है इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें। वेस्टर्न एस्पेक्ट जिस तरीके से भारतीय ज्योतिष में दृष्टियों का महत्व है, उसी प्रकार केपी के अंदर वेस्टर्न एस्पेक्ट का महत्व है। जैसे आप ध्यान से देखिए, कोई भी प्लेनेट जो ग्रह हैं हमारे और सिग्निफिकेटर हैं, प्लेनेट और सिग्निफिकेटर एक रोल निभाते हैं लाइफ के अंदर। उसके बाद एक दशा रोल निभाती है, दशा के बाद एक ट्रांजिट रोल निभाता है, और जो चौथा स्तंभ है वो है आपका एस्पेक्ट। यदि ये चारों चीजें हम देखने लगे तो आपकी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी उतनी ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम दशा को देखते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब जब हमने इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो ट्रांजिट के भी रूल लगा दिए हैं, और हमने एस्पेक्ट को भी हमेशा कंसिडर करके चले हैं। बिना एस्पेक्ट को कई बार होता क्या है कि सर मेरे तो 6-11 आ रहा है कुंडली के अंदर, हमेशा धन मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए, पर कोई जरूरी नहीं। जब तक वो एस्पेक्ट गुड एस्पेक्ट ना बने, जब तक ये कहना इम्पॉसिबल है। अब इसको समझने के लिए लिखिए, सबसे पहले लिखिए 45 के बाद 90, 135 और 80। इनके सामने लिख लीजिए बैड एस्पेक्ट। बैड एस्पेक्ट फिर लिखिए 60 एंड 120। ये थोड़े से लिख लीजिए आप अच्छी दृष्टियां, गुड एस्पेक्ट। अब जो हमारे पास 30, 72, 144 है, ये डिग्रियां हैं सब। जो मैं बोल रहा हूं ये सब डिग्रियां हैं। अर्थात 30, 72, 170, 144 ये हो गए गुड से, मतलब थोड़े अच्छे, मतलब ये तो सबसे नंबर 1 है। उनके बाद नंबर 2 ये है गुड एस्पेक्ट, ये नंबर 2 है। और जो यहां पर 0 भी है, 0, 45, 90 ये सब बेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनका एक आसान और भी तरीका है, लोग कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला छोटा सा बना रखा है, देखिए 0, 22.5, 45। अब 45 में 22.5 जोड़ दीजिए, आप कैलकुलेटर से जोड़ो फटाफट। यहां पर आपका हो गया 67.5 एंड हाफ। फिर इसके अंदर आप जोड़ दीजिए 22.5, 90, वही आ गया 90 में। फिर आपने 22.5 जोड़ना है 135। फिर इसमें 22.5 जोड़ना 135 के अंदर लगभग 155 एंड हाफ, 180। ये जितने भी आई आपके सामने, ये सारी एस्पेक्ट, ये सभी बैड एस्पेक्ट हो गई। सेम 0 ऊपर चला गया, 30 में आपने 30 और जोड़ दिया 60। अब ध्यान से देखना, यहां तक 30 जोड़ा है, अब 30 नहीं जोड़ना है क्योंकि 90 यहां पर है। यहां जो है इसका जस्ट डबल 120 ये आ गया। अब अगेन 30, 150। इसके बीच में एक दृष्टि और रह जाती है, इन दोनों के बीच में 72। सेम इसी प्रकार जब आप इसको जोड़ेंगे, इन दोनों के बीच में एक दृष्टि आती है 144 की, और इसमें जोड़ेंगे 180, ऊपर बेड में चली जाएगी। ये आपकी सारी की सारी आ जाएंगी गुड एस्पेक्ट। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, जो 30 डिग्री के मल्टीप्लिकेशन में हो वो पॉजिटिव, जो 22.5 डिग्री के मल्टीप्लिकेशन में हो सब नेगेटिव।
यहां डबल करने का प्रोसीजर है, इसलिए ये थोड़ा सा मैंने और बारीक कर दिया, आपको समझ में आ जाए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुड एस्पेक्ट कौन से हैं और बैड एस्पेक्ट कौन से हैं। नहीं, आप इसको अगर 180 से ज्यादा आएगी मैडम तो माइनस कर लेंगे 360 में। ज्यादा हमारी टोटल डिग्री 360 होती है मैडम, अगर 180 से ऊपर जाएगी तो मैडम उसे माइनस कर लेंगे 360 से। सर आपने ये सॉफ्टवेयर से भी तो बताया ना, जो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप लाइक। हाँ, तो फिर अभी समझते हुए चलिए ना क्या बताया, वो भी एक सेम बात है। अब वेस्टर्न एस्पेक्ट के अंदर कैसे वेस्टर्न एस्पेक्ट को अप्लाई कैसे करा जाता है। वेस्टर्न एस्पेक्ट को अप्लाई करने का सिंपल एक तरीका बता देता हूं। मान लीजिए आपको ये कुंडली हमने दे रखी है, इसके अंदर कोई दशा चल रही है, शुक्र के अंदर चंद्रमा, शुक्र के अंदर चंद्रमा। अब वेस्टर्न एस्पेक्ट को कैसे रीड करना है देखिए, अर्थात ये शुक्र इस चंद्रमा पर कितने डिग्री ऑफ एंगल, ये एंगल बन गया, कितने डिग्री ऑफ एंगल बनाता है, किस दृष्टि से इसको देखता है, और जो दृष्टि है वो कितने डिग्री ऑफ एंगल की है, कितने डिग्री ऑफ एंगल की है, वो हमारा एस्पेक्ट कितना बना उसको हमें देखना है। अब आप देखिए, आसान तरीका बता देता हूं। अब आप देखिए शुक्र कहां बैठा हुआ है, शुक्र की प्लैनेटरी पोजीशन में देखिए, शुक्र बैठा है लिब्रा, लगभग 0 डिग्री 51 मिनट, अर्थात 6 नंबर इंटू 30 प्लस 1 डिग्री जोड़ लीजिए अप्रोक्सीमेट, ये वीनस की डिग्री आ गई, 180 प्लस 1 181 डिग्री का बैठा है शुक्र। मून कौन सी राशि में बैठा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए, मून बैठा है वृश्चिक में, अर्थात वृश्चिक में बैठा हुआ है 14 डिग्री का, 7 इंटू 30 प्लस में 14, 210 प्लस 14, 224 डिग्री का मून है, यह बैठा हुआ है। अब ये प्लेनेट इसको कितने एंगल से देखता है, अब आपने ये देखा इसकी डिग्री 181 डिग्री है, इसकी 224 डिग्री है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बचा माइनस कर लीजिए, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, 3 10 12 4 43 डिग्री, 43 डिग्री के आसपास इसके जो शुक्र है वो चंद्रमा को देखता है 43 डिग्री के हिसाब से। अब आपको देखिए 43 डिग्री किसके नजीक है, नियर बाय। अब एक फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहले लिखो, एक नोट करके लिखिए, नोट, सूर्य सन के केस में, सन के केस में प्लस माइनस 8 डिग्री तक, 8 डिग्री ऑर्बिट तक प्लस माइनस होता है। सन के केस में प्लस माइनस 8 डिग्री तक होता है। और दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, रिमेनिंग प्लैनेट, जो बच गए प्लैनेट, ऑल प्लैनेट, बचे हुए प्लैनेट, बचे प्लैनेट के केस में प्लस माइनस 3 डिग्री, प्लस माइनस 3 डिग्री तक एस्पेक्ट लेना होता है। अब आप देखिए ये कितना है, 43 डिग्री, हमारा एक 45 डिग्री था, वो बैड एस्पेक्ट में आता था। अर्थात अगर मान लो ये 45 डिग्री है तो प्लस माइनस, अगर मैं किसके केस में कर रहे हैं हम, मून के केस में और शुक्र के केस में, तो प्लस माइनस 3, इसका मतलब 41 42 43 44, ये 4 डिग्री कंसीडर इसके लेफ्ट में हो गई, अगली 3 डिग्री 46 47 और 48, ये प्लस माइनस 3 डिग्रियां लेफ्ट में, प्लस में राइट, ये राइट साइड की प्लस डिग्री, ये लेफ्ट साइड की माइनस डिग्री। तो अब जो हमारी डिग्री आई वो आई 43। ये एस्पेक्ट कैसा होता है, बैड, अर्थात शुक्र चंद्रमा पर बैड एस्पेक्ट से देख रहा है। अर्थात
शुक्र और चंद्रमा के बीच में जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिन भावों के प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। जो भी वो रिजल्ट देगा वो अच्छे नहीं होंगे, बैड होंगे, अर्थात उनके रिजल्टों में आपको दिक्कत रहेगी। जैसे भारतीय ज्योतिष के अंदर आप हमेशा ये देखते होंगे, जैसे सूर्य में शनि की दशा चल रही है तो आप क्या करते हैं, ये दोनों क्या है, शत्रु, तो आप क्रॉस कर देते हैं। आगे वीनस में मून कि ये दोनों आपस में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मित्र नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। ये भारतीय ज्योतिष में केवल शत्रुता और मित्रता के आधार पर करा जाता है, परंतु वेस्टर्न एस्पेक्ट में एस्पेक्ट यदि गुड ना हो तो आपको उस जो प्लेनेट आपको प्लेनेट सिग्निफिकेटर दिए हैं उनके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे। अब इस चीज को हमने कई हिस्सों में तोड़ दिया है। पहला हिस्सा होता है ग्रह से ग्रह, अर्थात एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को कितने डिग्री से देख रहा है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, एक ग्रह से 1 से 12 कष्ट, अर्थात कोई ग्रह किस जो भी आप कष्ट नोट डाउन कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ग्रह 1 से 12 कष्पों पर कितने एस्पेक्ट से देखता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एक ग्रह ट्रांजिट के अंदर कितने डिग्री एंगल बनाता है, अर्थात जन्म कुंडली के ग्रह वर्तमान समय का ट्रांजिट आपस में कितने एस्पेक्ट से एक दूसरे को देख रहा है। ये हमारे 4 पॉइंट। एक और पॉइंट है चौथा, ट्रांजिट का ग्रह कुंडली के अंदर 1 से 12 कष्पों पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है। अब आइए सॉफ्टवेयर के अंदर आसान समझा देता हूं। देखिए, आइए सॉफ्टवेयर में देखते हैं। देखिए, हॉरोस्कोप के लेफ्ट साइड में एस्पेक्ट एक बटन दिया हुआ है। यहां पर सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन है, ये देखिए क्लिक करने पर प्लेनेट टू प्लेनेट, अर्थात एक ग्रह दूसरे ग्रह को किस हिसाब से देख रहा है, प्लेनेट टू प्लेनेट। दूसरा है हमारा प्लेनेट टू कस्प, अर्थात एक ग्रह 1 से 12 कस्पों को कैसे देखेगा। एक है नेटल टू, अर्थात आपकी जन्म कुंडली की जो प्लेनेट हैं वर्तमान समय के ट्रांजिट को जो ग्रह हैं उन पे क्या एस्पेक्ट बनता है। और चौथा है ट्रांजिट प्लेनेट, अर्थात जो आपके ट्रांजिट में प्लेनेट चल रहे हैं उनका नेटल कुंडली के कस्प से क्या रिलेशन है। तो पहले पर आते हैं हम, यहां पर आ गए, फर्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करा। अब आपको क्या देखना है, देखिए हमने क्या रिजल्ट निकाला था, शुक्र के अंदर मून का निकाला था। ये शुक्र है आपका, ये मून है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 43.79, यही निकाला था। अर्थात ये हमारा क्या है, ये बेड की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अर्थात देखिए 45 डिग्री कंप्लीट क्या होता था, बेड, अब ये 43 है, फिर 44 होगा, कंप्लीट बेड की तरफ मूविंग हो रहा है, अर्थात बेड आगे है, बेड की तरफ मूविंग बोलेंगे। इसलिए इसका कलर कैसा हो गया है, जो कलर आप ये कलर है, जो ग्रीन कलर है, ये आपके फेवरेबल हैं, रेड बिल्कुल आपके डेंजर हैं, और जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बेड की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका आपको ये जो है बैंगनी कलर मिलेगा। इस हिसाब से आप ये सारे टॉपिक को एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। यहां पर सारे ऑप्शन हमने लगा रखे हैं। अब बताइए कोई क्वेश्चन, इसमें धीरे धीरे एक सॉल्व करते हैं। आपको जो रिजल्ट मिल रहा है मैडम वो सही मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो आप पूछ रहे थे इतनी देर से कि सर ये जो मान लीजिए 2, 6, 10, 11 आ भी रहा है कुंडली के अंदर, आपके प्लेनेट सिग्निफिकेटरों में 2, 6, 10, 11 आ गया मान लिया, पर जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट 2, 6, 11, 10
गुड एस्पेक्ट में हो। अगर बैड में होगा तो मैडम उस समय जो धन है वो गलत रास्ते के माध्यम से आएगा और आप उसे सेव नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो उसे कैसे देखेंगे? मैडम दशा पे रिजल्ट लगाइए, जैसे लगा के दिखाया अभी। शुक्र में मून की दशा है, सिग्निफिकेटर क्या आ रहे हैं, आपका एस्पेक्ट भी गुड होना चाहिए, केवल ये देखना था। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी शुक्र में राहु की ये दशा चल रही है, मान लीजिए शुक्र में राहु की दशा चल रही है, तो आपको केवल इतना देखना है कि शुक्र में राहु का कितने डिग्री एंगल बन रहा है। एस्पेक्ट में जाइए, शुक्र पे जाइए ये रहा, और राहु पे जाइए इसके सामने 120 डिग्री, एकदम गुड एस्पेक्ट होता है 120। अब गुड आप देख लीजिए 120 कैसा होता है, गुड होता है। सब कुछ। हाँ, और अब आपके प्लैनेट सिग्निफिकेटरों में क्या आएगा, राहु क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो 3, 6, 8, 9, 11, अर्थात जो हमारे प्लैनेट सिग्निफिकेटर का हाउस सिग्निफिकेटर निकल के आए उनका जो रिजल्ट होता है, कोई जरूरी नहीं मैडम हर बार आपको अपील में सफलता मिलेगी। मान लो आपका 3, 6, 11 आ रहा है, फिर भी कई बार आप कहेंगे कि सर असफलता मिल गई, आ तो 3, 6, 11 रहा था। प्लैनेट सिग्निफिकेटरों में यदि पॉजिटिव नंबर आ भी जाते हैं और एस्पेक्ट अगर गुड नहीं है तो रिजल्ट माइनस होने की उम्मीद रखेगा। तो इसे हम अगर किसी को बताएं तो कहाँ से कौन देखेंगे सर? पहला आपको दशा देखनी है, फिर ट्रांजिट देखना है, फिर एस्पेक्ट देखना है। 4 चीज, 4 पिलर है एस्ट्रोलॉजी के। चारों पिलरों को देखना पड़ता है। सर पहले प्लेनेट सिग्निफिकेटर, फिर दशा, फिर ट्रांजिट, फिर एस्पेक्ट। यस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पूरा अलग से। सर वेस्टर्न से ज्यादा तो फिर इंडियन अच्छी है इससे तो। ये परफेक्ट रिजल्ट है वेस्टर्न का। ये डिग्री टू डिग्री चलता है, वहां 1 से 7 में आप जो प्लैनेट देख रहा है वो देखता ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ट्रांजिट में उनकी कोई एस्पेक्ट की वैल्यू नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए आपके सामने एक चार्ट मैंने ओपन किया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इस व्यक्ति के मान लीजिए हमने दशा फल से जाकर हमने देखा करंट में इसको जो दशा चल रही है, अब की बार मून में शुक्र चल रहा है, उल्टा हो गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली लगी हुई है मून में शुक्र खत्म हो गया, मून में शुक्र चल रहा है। हम दशा फल पे गए, यहां मून में शुक्र डाला, यहां से आपको ऑटोमेटिकली पूरे चार्ट में कुंडली के अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेटर निकल जाएंगे। ये सिग्निफिकेटर आ गए आपके 2, 3, 4, 7, 8, 12। इसमें जो मैंने अभी पढ़ा है लास्ट में वो सारी चीजें लगी हुई हैं, दशा, ट्रांजिट और कोरूलिंग। अर्थात ये जो मून में शुक्र की दशा है दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें, 8वें भाव की कारक है। इनके ग्रुप कॉम्बिनेशन भी ये साथ में लगा रखे हैं मैडम। ये देखिए 2, 4, 8 क्या होता है, हमारा स्पीच में कोई डिफेक्ट आने लगता है, एजुकेशन के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सारे कॉम्बिनेशंस मैंने यहां अपने आप टूट के अपने आप सॉफ्टवेयर बना देगा, सारे कॉम्बिनेशन ये आ गए। ठीक, अब आपको मैडम ये तो पता चल गया कि ये मान लीजिए 4, 8, 12 आ रहा है हमारा वर्किंग, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कोई लेफ्ट आई में दिक्कत आने वाली है, या कुछ ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। क्या वो हमारी परफेक्टली कितने % सही रहेगी, नहीं रहेगी? अगर एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पर गुड एस्पेक्ट देख रहा होता है, अगर मेरी दृष्टि आप पर अच्छी है तो आप कितनी भी बार कोई भी चीज पूछेंगे, बार बार मैं मतलब सही बात बताऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा आपका, आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। और मेरी दृष्टि अगर गलत है तो आप कहीं भी जाएं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पर क्या एस्पेक्ट से संबंध बना रहा है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है लाइफ में।